हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल्स क्लास 9 का आरडी शर्मा से थ्योरम नंबर 8। चलो देखते हैं ये थ्योरम हमें क्या बोलता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। चलो फिगर से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। सबसे पहले हमें दो सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल ये बड़ा वाला, एक सर्कल ये छोटा वाला। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे एक दूसरे को। ये बड़ा वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये देखो, ये वाला और ये वाला। ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने ए और बी नाम दे दिया है। अच्छा, अब छोटे वाले सेंटर को हमने ओ नाम दिया है, छोटा वाला सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने ओ नाम दिया है, और इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर को हमने ओ डैश नाम दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का कॉमन कॉर्ड बोले तो जब हम लोग ए से बी को ज्वाइन करेंगे तो वो इन दोनों के कॉर्ड हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। वो कॉर्ड बड़े वाले सर्कल में भी पड़ेगा और छोटे वाले सर्कल में भी आएगा, तो वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा हमारे पास। तो वो ये जो लाइन है ना ओ डैश, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब कि जब यहां से यहां पे कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा ये 90 का बनेगा। ठीक है, रुको मैं बड़ा फिगर में आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखो, हमने एक बड़ा सर्कल लिया है, एक छोटा सर्कल लिया है। हमने जब इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया तो ये कॉमन कॉर्ड बन गया बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल का। कॉमन कॉर्ड बोले तो जो बड़े सर्कल में आ रहा है वो भी और जो छोटे सर्कल में आ रहा है वो भी। तो ये जो लाइन बीच से पार हो रहा है ना, तो यहां वाला एंगल 90 बनेगा, ये वाला एंगल 90 बनेगा। हमें ये प्रूफ करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो चलो मैं कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को दिखाते जाऊंगा और साथ में बताते भी जाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन में आप लोग लिख लेना 2 सर्कल्स, एक ठो का नाम दे देना सी ब्रैकेट ओपन ओ कॉमा आर। ठीक है, और दूसरे का नाम दे देना सी ब्रैकेट ओपन ओ डैश कॉमा एस, सेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया वही नाम दोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो आप लोग क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करो थोड़ा सा। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, आप लोग ये ओ से ए को जोड़ोगे और ये ओ से बी को जोड़ोगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये ओ से ए को हमने जोड़ा और ये ओ से बी को हमने जोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया है, ये ए से ओ डैश को जोड़ा और ये बी से ओ डैश को हमने जोड़ा। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज और यहां पे बताना चाहते हैं हम आप लोगों को कि ये ओ से ए तक जो लाइन है ये तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, देखो सर्कल का सेंटर से सर्कल का बाउंड्री को टच कर रहा है तो वैसा लाइन तो रेडियस होता है। तो ये ओ ए भी तो वैसी ही है, सेंटर से निकला है और सर्कल का बाउंड्री को टच कर रहा है, तो ये हमारे पास रेडियस हो गया। तो इस वाले को हम लोग आर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे में भी तो वही काम हो रहा है, ओ से निकला है और बी कहां पे है, सर्कल का बाउंड्री पे, उसको टच कर रहा है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का रेडियस हर जगह सेम ही रहता है उस सर्कल में। ठीक है, अब देखो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया ओ ए और ओ बी। अब वैसे ही अगर देखोगे बड़े वाले सर्कल में तो ये ओ डैश और ए ये भी तो एक रेडियस बन रहा है, और ओ डैश और बी ये भी एक रेडियस बन रहा है। सर्कल का बाउंड्री को छू रहा है, सेंटर तक जा रहा है, या सर्कल का सेंटर से जाके सर्कल का बाउंड्री तक को छू रहा है, इसलिए तो इसको हम लोग अपना एस नाम दे देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो प्रूफ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन सा, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। कौन कौन सा ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, इधर देखो फिगर में देखो, ये वाले फिगर में देखो कौन कौन सा ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ओ ए ओ डैश, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला उसका ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, ओ बी ओ डैश, ओ ए ओ डैश, हमने ये कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं ना
कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, लिख सकते हैं हम लोग ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है एक ही सर्कल का। तो लिख दो यहां पे, क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अब देखो ओ डैश ए ओ डैश बी का भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ना, तो बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस तो सेम ही रहेगा ना। तो यहां पे लिख दो फिर से ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और ओ डैश तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, ओ डैश कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है इसलिए। तो यहां पे रीजन दे दो अपना कॉमन। अब ये क्या हो गया? ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन तो साइड इक्वल प्रूव हो गया। तो यहां से बाई हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो बाई एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ बी ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, कॉन्ग्रुएंट हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखो बाई सीपीसीटी हम लोग लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ डैश इक्वल होगा एंगल बी ओ डैश का। क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होगा, इसलिए हमने ये लिखा है। अच्छा, अब एक चीज तो हम लोग और लिख सकते हैं ना, देखना क्या कि एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। इसको आप लोग इक्वेशन 1 नाम दे दो, बताते हैं काहे, चिंता मत करो। ये देखो यहां पे, अब इस वाले फिगर को देखना, अगर हम यहां से एक तो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसको हम लोग अपना एम नाम दे देते हैं। अगर तो हम लोग एंगल ए ओ डैश लिखे चाहे ए ओ एम लिखे, एक ही बात है, यहां पे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, यहां से यहां तक जाओ चाहे यहीं तक रुक जाओ, कोई चेंजेस होगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ए ओ डैश को हमने एंगल ए ओ एम लिखा है और बी ओ डैश को हमने एंगल बी ओ एम लिखा है। ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया मैं आप लोगों को वो समझा देता हूं। मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि मैं जो है वो आप लोगों को ये ए ओ एम और बी ओ एम ये वाला जो है, देखो बड़ा फिगर में दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो ये ए ओ एम ये वाला ट्रायंगल और नीचे बी ओ एम ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इसमें। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, यहां पे लिखने के बाद आप एक चीज यहां पे दे देना, रिटर्न में एक स्टेटमेंट देना है, उसको लिख देना क्या कि लेट एम बी दी point of intersection of AB and O dash। ठीक है, ये लिखने के बाद ज्यादा कुछ नहीं लिखा है हमने क्या किया है, ये जो एम है ना इसको बताया है कि ये ओ डैश का इंटरसेक्शन पॉइंट है।
ठीक है, ओ डैश पे ये ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है एम, बस हमने यही लिखा है वहां पे और कुछ नहीं किया है। ओके, तो चलो अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने चलते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको लिख दो। देखो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से यहां पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो चलो अब मैं यहां पे सिर्फ आर लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना है इसको। अब देखो यहां पे फिर एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम हो जाएगा। अभी हमने पहले इससे प्रूफ कर चुके हैं ये चीज, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, तो बाय इक्वेशन 1। ठीक है, ये देखो हमने यहां पे इसको सॉल्व किया था ना, जहां पे हमारे पास ए ओ डैश इक्वल टू बी ओ डैश आ रहा था, और जबकि एम जो है ओ डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ एम जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ओ एम का। तो हमने बाय इक्वेशन 1 यहां पे डाल दिया, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। अब देखोगे ना तो उसमें हमारे पास ओ एम इज इक्वल टू ओ एम होगा, ये वाले दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम में ओ एम इज इक्वल टू ओ एम है, कॉमन दोनों ट्रायंगल में है। तो चलो अब यहां पे आप लोग फिर से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल होगा बी एम का, और एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। कैसे हुआ चलो बताते हैं। अभी फिगर बड़ा में देखो आप लोग, हमने क्या किया, यहां पे क्या लिखा, आप लोग लिखता हुआ भी लिखा है जो मैंने, आप लोग वो भी ध्यान दो। यहां पे मैंने क्या लिखा है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर ही दिया है। ये देखो ये वाला ट्रायंगल ए ओ एम और बी ओ एम दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल होगा, यही लिखा है हमने। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब देखना, अगर हम लोग एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ करेंगे तो हमारे पास 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए। ठीक है, मैं एलपी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, लीनियर पेयर बन रहा है। ये देखो फिगर में, अब लीनियर ये तो बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए हमने लीनियर पेयर से क्या लिख दिया, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखना कि एंगल ए एम ओ को तो हमने एंगल बी एम ओ का इक्वल माना है, तो हम क्या करते हैं, एंगल ए एम ओ को एज इट इज छोड़ देते हैं, एंगल बी एम ओ की जगह हम लोग एंगल ए एम ओ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ए एम ओ इक्वल है एंगल बी एम ओ का, इसलिए। अब देखो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 2 एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180/2 करेंगे तो आ रहा है 90 डिग्री। बस हमें यही प्रूफ करना था, हो गया। 90 डिग्री पे कट रहा है तो वो सीधा सीधी एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हो गया प्रूफ। अब यहां पे आप लोग एक तो स्टेटमेंट दे दो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं और आते रहेंगे।